हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल ऑन यूट्यूब। और मैं भी आप ही की तरह एक MPPSC एस्पायरेंट हूँ जो तैयारी कर रहा हूँ। सो मैंने सोचा है कि मैं कुछ टॉपिक कंप्लीट करूँगा और आपको अगर हेल्प मिलती है तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं स्पेशली 3 मार्कर्स पर ध्यान दूंगा। उसकी वर्ड लिमिट तो मैं बढ़ा के ही लिखूंगा, क्योंकि जब हम कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं तभी हमें उसका कुछ आधा याद रहता है। उस हिसाब से मैंने वर्ड लिमिट बढ़ा के रखी है। तो पहला मेरा टॉपिक चट्टाने है जो मुझे फटाफट कंप्लीट करना है। सो मैंने इसी पर एक वीडियो बनाया है। तो इसके अंतर्गत मैं खाली वही चीज़ें लूँगा जो आ सकती है। ये वाला टॉपिक 3 मार्कर्स से रिलेटेड ज़्यादा है। सो इसके कुछ टॉपिक जैसे चट्टानें क्या है, उनकी उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण, चट्टानों की विशेषताएं और सेल चक्र। अब इसमें मैं वही चीज़ें पढ़ूंगा जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं। सो पहला टॉपिक है चट्टानें क्या हैं। भूपटल पर सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं चट्टानें कहलाती है। साधारण भाषा में चट्टानें खनिजों का समूह कहलाती है। इनके निर्माण में आठ तत्वों का सर्वाधिक योगदान है, जिनमें से प्रमुख तत्व हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम आदि। गाइस ध्यान देना, मैं ओनली 3 मार्कर्स पे ही अभी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक 3 मार्कर्स से रिलेटेड ही है। और अब है चट्टानों का वर्गीकरण। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा। और 3 प्रकार की चट्टानें होती है उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पहली है आग्नेय चट्टान। इन्हें प्रारंभिक एवं मूलभूत चट्टानें भी कहते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से हुआ है। यह परत विहीन चट्टानें होती है। इनके उदाहरण है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानें, जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। इनके प्रकार: अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। गाइस, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान में हम पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा सतह के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो जो चट्टानों का निर्माण होता है वह अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान होती है। और इसके भी 2 उपवर्ग हैं। तो पहला इसका पातालिक चट्टानें हैं और दूसरा मध्यवर्ती चट्टानें हैं। सो पातालिक चट्टानें आग्नेय चट्टानें ही कहलाती है। लावा के पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में ठंडा होने पर इनका निर्माण होता है। चट्टानों में द्रव्य बड़े एवं अधिक पाए जाते हैं। इन चट्टानों में उदाहरण ग्रेनाइट की चट्टानें। और आग्नेय निर्मित चट्टान का दूसरा भाग है मध्यवर्ती चट्टान। यह भी आग्नेय चट्टान कहलाती है। जब लावा धरातल पर नहीं पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली दरारों में ही जमकर ठोस हो जाता है तो मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, डाइक आदि। अब अगला है अवसादी चट्टानें। इनका निर्माण भी आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन एवं क्षरण से होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यह परतदार चट्टानें होती है। अन्य चट्टानों की अपेक्षा मुलायम होती है। इनमें अपर्दन एवं अपक्षय तीव्र गति से होता है। उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल आदि। गाइज, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे जॉब के साथ तैयारी करनी पड़ रही है। मैं जॉब भी करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पढ़ते भी जाएं और वीडियोस भी बनाते जाऊं, ताकि मेरा सिलेबस कवरिंग फास्ट हो। अब अगला टॉपिक है रूपांतरित चट्टानें। उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तब रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। ये अत्यधिक कठोर चट्टानें होती है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनके उदाहरण है क्वार्टजाइट एवं फेल्सपार। गाइस, अभी भी बता दूं, जियोग्राफी का जो ये टॉपिक है चट्टानें, ये 3 मार्कर्स पर ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए मैंने 3 मार्कर्स ही कंप्लीट करे हैं इसमें। इसका लास्ट टॉपिक है सेल चक्र।
चट्टानों में होने वाले परिवर्तन को सेल चक्र कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। उपर्युक्त दोनों चट्टानों के अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित होकर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में रूपांतरित चट्टानें पिघलकर आग्नेय चट्टानों का मूल स्रोत बन जाती हैं। ओके गाइस, इसमें इतने ही टॉपिक थे जो मैंने कवर किए। टॉपिक चट्टानें जो कि पूरा हो चुका है। थैंक यू।